तो गाइस ये अध्याय हमारा आखिरी है, लास्ट कक्षा 10वीं विज्ञान का लास्ट अध्याय है दोस्तों। अध्याय 16 एमपी बोर्ड वालों के लिए है दोस्तों। ये ना प्राकृतिक संसाधनों का स्वपोषित प्रबंध। जो भी हमारे प्रकृति द्वारा जो संसाधन प्राप्त है, लकड़ी हो गया, चारा हो गया, पत्ती हो गई, पत्तियों से कुछ और बनाए, लकड़ी से कुछ, इस संसाधनों का हम किस तरह से प्रबंध करें, ये अध्याय इसका मतलब ये हो रहा है ना दोस्तों। इसका मतलब ये जैसे पत्ती है दोस्तों, नीम की पत्ती, इसको किस तरह से बचाया जाए आगे भविष्य में यूज करने के लिए, या इसकी दवा बना के किस तरह से यूज किया जाए मिनिमम, और मतलब अधिक प्राप्त होना चाहिए संसाधन भविष्य के लिए भी। तो दोस्तों प्रकृति में सद्भावना के रहना हमारे लिए क्या नया नहीं है। भारत में परंपरा संस्कृति विभिन्न अंग रहा है दोस्तों, इसलिए रीति रिवाज कला जैसे त्यौहार होते रहते दोस्तों। तो हम संपूर्ण पृथ्वी का एक परिवार है दोस्तों। तो महाउपनिषद में मिलता है दोस्तों इसका अर्थ कि हम परिवार हैं। अर्थवेद का एक हिस्सा दोस्तों, साहित्य में अर्थवेद में मतलब जादू ये प्रकृति द्वारा ही है दोस्तों। कक्षा 9वीं में हमने प्राकृतिक संसाधन जैसे कि दोस्तों मृदा, वायु, जल के बारे में पढ़ा है दोस्तों। विभिन्न संगठनों का प्रकृति में बार चक्र किस प्रकार होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं दोस्तों आगे। संशोधन के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्या विषय में हम जागरूकता हमारे सामने ऑफिस का नया एक आयाम है दोस्तों। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ न कुछ कदम उठाए जाते हैं दोस्तों। गंगा में सभी योजना विषय में अवश्य सुना होगा दोस्तों। ये 1 करोड़ की योजना करीब 1985 के लिए प्रारंभ हुई थी दोस्तों। केलोफार्म जीवाणु एक वर्ग है जो मानव की आंत्र में होता है दोस्तों। आंत्र में जल में उपस्थित इस रोग जन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल को दूषित हो दर्शाता है दोस्तों। गंगा जल के संपूर्ण कोलीफार्म गणना स्तर ये वाला है दोस्तों, ये चित्र। गंगा का प्रदूषण इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों। गंगा हिमालय में स्थित उद्गम गंगोत्री बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर है दोस्तों। गंगोत्री से इसका उद्गम होता है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, 2500 किलोमीटर दूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में 100 से अधिक नगरों से इस एक नाले में बदल दिया जाता है दोस्तों। फिर कचरा, माल आदि प्रवाहित मतलब बह जाता है दोस्तों उसके साथ। 9वीं गंगा कार्यक्रम में 2014 में आया दोस्तों। फिर उसमें गंगा नदी को प्रदूषित से बचाया जाए दोस्तों। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन विंग है दोस्तों। अक्टूबर 16 में स्थापित स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग 2016 में। दोस्तों ये है ना जो पूरा दिया हुआ है इंकार। तो इंकार कैसे चीज करना है ये बता रहा है, हम किस तरह से सोच रख सकते हैं हमारे संसाधन को। तो यहाँ पे जो हमें आवश्यक नहीं, जिससे हमारे परिवार को नुकसान हो सकता है या परिवार को, ऐसे को खरीदना मना कर दो। प्लास्टिक थैले हो गए दोस्तों, ऐसा कम उपयोग। दोस्तों क्या हो रहा है कि बिजली खंभे, बल्ब, स्विच बंद करके बिजली बचा सकते। बहुत सारे उपकरण हैं, अभी बिजली जल रही है उसको दिन में बंद कर दो। पानी को मतलब किधर टपक रहा है उसको बचाओ। पानी का कम यूज करो दोस्तों आवश्यकतानुसार। इस तरह से ये पुनः उपयोग दोस्तों, पुनः चक्रण करके द्वारा अच्छा तरीका है दोस्तों ये। इससे कई प्लास्टिक बोतल, डिब्बे आदि का रशी घर में वस्तु इनका पुनः उपयोग में लाया जा सकता है दोस्तों।
पुनः प्रयोजन, इसका अर्थ है दोस्तों कि जिस कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उस समय में नहीं लाई जा सकती, किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करना। टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन में पौधे उगाना। पुनः प्रयोजन क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ टूटे फूटे बर्तन है उसमें मिट्टी डाल दो और पौधे को उगा दो। पुण्य चक्रण क्या हो रहा है दोस्तों, प्लास्टिक, कागज, धातु वस्तु ऐसी है तो उनका पुण्य चक्रण करके फिर वस्तु बनाई जाती है दोस्तों। तो ऐसे करो, इस तरह से हम बचा सकते हैं संसाधन को, है ना दोस्तों। हमें संसाधन के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है दोस्तों। अब दोस्तों आप 40 साल हो गए, तुम्हारे बच्चे हैं, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए, उसके लिए भी बचाना है, फिर उनके बच्चों के लिए भी बचाना है। इसका आंसर यही आएगा दोस्तों, क्यों बचाना चाहिए। केवल सड़कें इमारत ही नहीं, हम सभी चीज़ों का यूज करते दोस्तों, कपड़े लेकर सब कुछ, सूर्य से ऊर्जा, ये सभी। तो हमें दोस्तों ये वाला आंसर लिखना है, इसको बड़ा चढ़ा के, पर क्यों करना चाहिए इसको एक शॉर्टकट में अच्छे ज्ञान निकाल लेना, फिर लिख देना क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, हमें विवेकपूर्ण ढंग से क्यों उपयोग करना है ये, क्योंकि ये संसाधन असीमित नहीं है दोस्तों, इसलिए। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन घट जाएंगे, इसलिए दोस्तों क्या होना, हमें बचाना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी, दोहन शोषण ना हो, इसलिए अच्छी तरह से अगले पीढ़ी के लिए भी बच सके, इसलिए दोस्तों। तो ये पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके, नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुमको समझ में आ गया तो पढ़ लेना आगे। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, कपड़े का यूज करेंगे। हाँ, कुछ ले लो दोस्तों। अब क्या हो रहा है दोस्तों, ये मित्र व्यवहार है दोस्तों, मतलब प्रकृति से संरक्षण मिल सके, प्रकृति को कोई हानि ना हो, ऐसी चीज़ का यूज करो तो मित्र बन सकते। संसाधन के दोहन के लिए कम अवधि उद्देश्य परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं दोस्तों, लिख लेना। वन एवं वन्य जीव, वन जैव विविधता विशिष्ट स्थल है दोस्तों। जैव विविधता एक आधार है दोस्तों, क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज की संख्या दोस्तों, विभिन्न स्वरूप, जीवाणु, कवक, फन, पुष्प, सूत्रकर्मी, कीट पक्षी, सरीसृप आदि। तो वसनों की जैव विविधता को सही करने के प्रयास प्रकृति संरक्षण महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है दोस्तों। वस्तु स्थिति को अध्ययन में हमें पता चलता है कि विविधता को नष्ट होने से परितंत्र स्थायी नहीं बचेगा, नष्ट हो जाएगा परितंत्र। दावेदार क्या हो रहा है दावेदार, हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं दोस्तों, परंतु वन संसाधन पर हमारी निर्भरता में अंतर है। कुछ लोग के पास कुछ विकल्प है दोस्तों, कुछ के पास नहीं है, इसलिए इस बात का सोचना चाहिए दोस्तों कि क्या करना। कौन दावेदार, वन के अंदर एक निकट रहने वाला लोग अपने अनेक अवस्था के लिए वन पर निर्भर रहता है दोस्तों। सरकार का वन विभाग, जिसके पास वनों का स्वामित्व, वनों से प्राप्त संसाधनों का एक नियंत्रण होता है। जैसे प्लांट नर्सरी देख लो, उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए, कागज मिल आदि के लिए उपयोग करते दोस्तों, वो किसी भी क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते दोस्तों, वनों पर निर्भर करते हैं। वो वन्य जीव जो कृत्रिम प्रेमी प्रकृति संरक्षण आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सब है, क्या क्या प्राप्त होता है। ये ज्ञान, पक्षी, वस्तु, लकड़ी, पौधे, बहुत सारी लकड़ी का कुछ औजार बनाते हैं, बहुत सारे पौधे होंगे जिससे हम औषधीय गुण या औषधीय उपचार प्राप्त करते दोस्तों। तो यही है दोस्तों, सब आंवला से तेल बनता, नारियल जो भी ले लो, बहुत सारे लकड़ी से भी कुछ बनाया जाता है दोस्तों।
मकान बनाए जाते हैं। यही बीच है इसकी। इसको देखते पहले सब संपोषित प्रबंध। आपने विचार करना होगा सभी दावेदार के लक्ष्य वन प्रबंध के संदर्भ समान है। विभाग को वन संपदा अधिकार बाजार के मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। स्थानीय निवासी को उनके बचित रखा जाए। चिपका आंदोलन स्थानीय निवासियों वनों में अलग करने की नीति का एक परिणाम है दोस्तों। आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल से रेनी नामक गांव में 1970 में आरंभ हुआ था दोस्तों। शुरू हुआ यह विवाद लकड़ी ठेकेदार स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ था दोस्तों। वहाँ पे वृक्ष काटने आ गए तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो वृक्ष से निकल गए, मतलब लिपट गए वृक्ष को काट। बिना डरे उन्हें वृक्ष महिला थी वो दोस्तों पेड़ों से लिपट गई कि मैं वृक्ष को नहीं काटने दूंगी। इस तरह से मतलब बचाया जा सकता है दोस्तों। 1972 में पश्चिम बंगाल के वन विभाग प्रदेश में दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए 1 साल के वनों का पुनःकरण करने की अपनी योजना में असफल होने के कारण पता लगाया कि वो पर्यावरण विधि और पुलिस की कार्रवाई स्थानीय लोग प्रशासन में बहुत दूरी हो गए। फिर कर्मचारी ग्राम से अक्सर झड़पें होने लगी दोस्तों, जिससे नक्सली आंदोलन या हिंसक आंदोलन होते रहे दोस्तों। सभी के लिए जल आवश्यक होता है दोस्तों, मालूम है। जो मालूम है उसको ज़्यादा मत देखो, जो नया है अपने लिए उसको पढ़ो। मैं पर कुल बांध मतलब जल को क्या कर सकते, एक बांध बना सकते, डैम। फिर उस नाले का पानी रोका जा सकता है। फिर वर्षा के लिए गर्मियों के दिन में जो अपना जून जुलाई का टाइम आता है उसके लिए सिंचाई के लिए भी हो सकता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, सब। तो ये है दोस्तों, बहुत सारे गंगा नदी पर टिहरी बांध है, बहुत सारे बांध बना दिए। अब दोस्तों समस्या बांध ऊंचाई बढ़ाने पर विरोध हो रहा है। फिर क्या समस्या हो रही है दोस्तों? सामाजिक समस्या है दोस्तों, बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हो जाए, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। फिर धन लगता है दोस्तों बहुत बनाने के लिए, ये सब पर्यावरण को भी विनाश होगा, वहाँ पे जैविकता नष्ट हो जाएगी दोस्तों। जल का संग्रहण करना चाहिए दोस्तों। जल का संग्रहण बचाव है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये बांध बना हुआ है ऐसा जल संग्रहण के लिए, ऐसे नाले खोद दो। ये डैम है दोस्तों, यहाँ पे पानी आके जम गया। कोयला पेट्रोलियम दोस्तों धरती से खोद के ही प्राप्त किया जाता है दोस्तों। कोयला पेट्रोलियम, लकड़ी से कोयला मिलता है दोस्तों, पेट्रोल को धरती से खोदा जाता है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एक दृश्य अवलोकन मतलब प्रैक्टिकल चीज करो, ये बोल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सुझाव देंगे दोस्तों? बाजार में जाने के लिए थैला होना चाहिए कपड़े का। फिर दोस्तों चाय पीने के लिए ना बिस्टल होना चाहिए दोस्तों, एक मिट्टी का एक कप होना चाहिए। इस तरह से हमारे जितने भी प्लास्टिक से यूज होने वाले वो लकड़ियाँ थैले का बनाया जाना चाहिए दोस्तों। इस तरह
वन जीव का प्रबंध आप किस तरह से, जल का संसाधन किस तरह, कोयला पेट्रोल का किस तरह से। वन को एक एकला है तो उसको एक सुरक्षित जगह पे उसको पानी देंगे। वन्य है उसको आप कह सकते हैं उसको खाना खिलाएंगे। जल का मतलब गड्ढे खोद के उसको एक जगह मतलब संग्रहित करके रख सकते हैं। कोयला उनको भी कम कम यूज़ करेंगे, लकड़ी से प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोल को भी खाद्यान्न से भी प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। और उस जगह पे खोद रहे ना, वहाँ पे कम यूज़ करेंगे उसका, ज़्यादा पेट्रोल नष्ट नहीं करेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी ख़त्म होता अपना 15 मिनट में, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया क्या क्या आता, डायरेक्ट उस पॉइंट से ही समझाया, तो आपको समझ में आ जाएगा। किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए और मेरी आवाज़ सुनने के लिए, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, इसके लिए भी धन्यवाद।